डिस्क्लेमर, लोगों के लाख मना करने के बावजूद आज मोटू उसी जंगल से जा रहा था जिसे ग्रैनी का जंगल भी कहा जाता था। यहाँ पे ग्रैनी बसती थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में आज तक जो भी रात में गया वो कभी भी लौट के नहीं आया, और अभी तो शाम होने वाली थी। लोग यहाँ पे गाड़ी से भी जाने में डरते थे, लेकिन आज मोटू घर जल्दी जाने के चक्कर में इसे शॉर्टकट समझ के यहाँ पे अपनी साइकिल से ही आ जाता है, और अचानक से उसकी साइकिल रुक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी साइकिल रुक कैसे सकती है। वो अपनी साइकिल को वेल मेंटेन करता था, लेकिन फिर भी उसकी साइकिल आज घने जंगलों के बीच रुक चुकी थी। मोटे ने भी कहीं ना कहीं ग्रैनी की जंगल की कहानी सुनी थी, इसी कारण से वह भी थोड़ा सा डरा हुआ था। उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। वह सोचता है कि काश कोई मदद करने आ जाए, लेकिन उसे याद आता है कि ये ग्रैनी का जंगल है। यहाँ पे रात में तो क्या, दिन में भी लोग आना नामंजूर समझते हैं। वो अपनी साइकिल को ठीक करने लग जाता है, लेकिन तभी उसके सामने जिसका डर था वही आ चुकी थी। ग्रैनी मोटू के ठीक सामने खड़ी थी। मोटू को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। वो दाएं की तरफ मुड़ता है और उसे वहां से आवाज आती है। दूर से भी उसकी एक दूसरी बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो था भूतों का झुंड। ये वही लोग थे जो कि ग्रैनी का शिकार हो चुके थे। हजारों की तादाद में वो मोटे की तरफ बढ़ रहे थे। अब मोटे की बारी थी ग्रैनी का शिकार होने की। जैसे जैसे शाम होती है वो बाहर जंगलों से आते रहते हैं, और ये हजार से लाख कब हो जाए कुछ भरोसा नहीं। वो धीरे धीरे अपने कदम मोटे की तरफ बढ़ा रहे थे। एक तरफ ग्रैनी थी और दूसरी तरफ ग्रैनी की ये बहुत बड़ी आर्मी थी। मोटा करता तो करता क्या, वो सहमा सा खड़ा हो गया था। उसकी साइकिल भी खराब थी। अब उसके पास भागने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपनी गर्दन ग्रैनी की तरफ मुड़ाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने ग्रैनी नहीं है। उसके सामने बस एक था तो शांत सा जंगल, जिसमें दूर दूर तक पंछियों की आवाज़ आ रही थी, और शाम के पंछी अब जंगल से बाहर आने लग गए थे। पीछे उसके ज़ॉम्बियों का झुंड पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ रहा था। मोटे को अब कुछ करना था, लेकिन उससे पहले उसे इन ज़ॉम्बियों से बच के भागना था। ज़ॉम्बीज़ मोटे के पीछे दुगने रफ्तार से आने लगते हैं, क्योंकि रात हो रही थी। रात होते ही ये ज़ॉम्बीज़ और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा फुर्तीले हो जाते थे, और इनकी तादाद हज़ारों से लाखों हो जाती थी। आखिर ये थे तो ग्रैनी के ही ज़ॉम्बी, और ग्रैनी से भी मोटे को बचना था। मोटा बस जैसे तैसे इस जंगल से रात होने से पहले निकलना चाहता था। उसने भी ये सारी कहानी सुनी थी कि कैसे ग्रैनी अपना लोगों को शिकार बनाती है। मोटा फुल रफ्तार से दौड़ता है और ज़ॉम्बी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर आ जाता है। सांस में सांस आती है, क्योंकि उसे लगता है उसने ज़ॉम्बीज़ को तो बहुत दूर छोड़ दिया। वो पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी मोटे की आंखें खुलती है। उसे डिंग डोंग, डॉक्टर और पतले ने घेर रखा था। मोटे की आंखें तो खुल चुकी थी, लेकिन अभी तक मोटा होश में नहीं था। डिंग डोंग चारों तरफ नजर रख रहा था, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए जिसने मोटे पे हमला किया हो। पतला मोटे को उठाने में कामयाब होता है। मोटा अचानक से आसमान की तरफ देखता है और वो पाता है कि अब सवेरा हो चुका है। उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी भी मोटा बहुत ज़्यादा डरा था। वो कैसे भी करके इस जंगल से निकलना चाहता था। मोटे की आंखों में एक बहुत ही गहरा डर था। पतला ये घर देख सकता था। वो सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो तय करते हैं कि वे गाड़ी में जाकर मोटे से पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या था। मोटा उन्हें सारी दास्तां बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक हम इस जंगल से नहीं निकलेंगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मोटा अभी भी काफी डरा हुआ था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसके पीछे इस जंगल में आए, लेकिन वो यहाँ आ चुके थे। तभी सामने ग्रैनी आ जाती है। ग्रैनी का एक हाथ दिखाते ही गाड़ी पूरी उलट पलट हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसका डर था वही हुआ। एक बार फिर से रात हो चुकी थी। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। डॉक्टर और डिंग डोंग गाड़ी में थे। पतला गाड़ी के बाहर बेहोश पड़ा था। मोटा भी गाड़ी से
लगकर बेहोश पड़ा था। मोटे की होश खुलती है। मोटा सबसे पहले उठते ही आसमान की तरफ देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई सपना नहीं था, यह हकीकत थी। और रात एक बार फिर से आ चुकी थी, वही काली रात जिसमें ग्रैनी की शक्तियां दोगुनी हो जाती है। उसका दोस्त सामने पड़ा हुआ था, लेकिन तभी मोटे को दूर से एक आवाज आती है। ग्रैनी की ज़ॉम्बीज़ का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था, और इस बार वो कुछ गिने चुने नहीं थे। इस बार वो हजारों की तादाद में उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मोटे के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो पतले को उठाता है और सीधा आगे दौड़ लगाना शुरू कर देता है, लेकिन जायंट ग्रैनी मोटे के पीछे ही आ रही थी। अब वह क्या ही करते। जायंट ग्रैनी मोटे के पीछे बढ़ रही थी। ये बात मोटा अच्छे से जानता था, लेकिन वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था। वो बस जैसे तैसे इस जंगल से अपने दोस्त पतले को बचाना चाहता था। डॉक्टर को और डिंगडोंग को वो गाड़ी से निकालने में तो नाकामयाब रहा। ग्रैनी अब उसके पास आ चुकी थी। ग्रैनी और मोटा अब आमने सामने खड़े थे। मोटा जान चुका था कि अब उसके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। ग्रैनी मोटे की तरफ देख रही थी। मोटा बस इतना चाहता था कि जैसे तैसे वह उन्हें छोड़ दे, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने दोस्त पतले की तरफ जाती है। वो सोचता है कि अगर मैं अपने आप को कुर्बान कर दूं तो हो सकता है कि ग्रैनी का पेट भर जाए और वो पतले को जाने दे। उम्मीद से मोटा ग्रैनी की तरफ देखता है। अगर 1% भी चांस था कि वह अपने दोस्त की जान बचा सकता था, तो वह उसे खुशी खुशी बचाने के लिए मंजूर था। मोटा खुशी खुशी अपने आप को कुर्बान करने के लिए ग्रैनी के सामने तैयार होता है। ग्रैनी का हाथ उसकी तरफ आता है, लेकिन वो असल में उसकी तरफ नहीं आया था। ग्रैनी पतले को लेके जाने वाली थी। मोटा ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। अचानक से ग्रैनी का हाथ रुक जाता है। ग्रैनी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह हाथ मोटे ने अपने एक हाथ के पल से रोका था। वो उसका हाथ हवा में फेंक देता है। ग्रैनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मोटा अपनी दोस्ती की ताकत दिखाते हुए ग्रैनी की तरफ टूट पड़ता है। ये पंच ग्रैनी को उसकी जिंदगी भर याद होने वाला था, क्योंकि यह पंच एक दोस्त का था। एक पंच लगते ही ग्रैनी नीचे गिर जाती है। वह कुछ देर बाद वापस खड़ी होती है, तभी मोटा उसी में दूसरा पंच मार देता है, जिससे ग्रैनी दूर उड़ के रोड पे चक्कर खा के गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मोटे ने तो अपने दोस्ती की ताकत दिखा दी। अगर आप भी हमारे दोस्ती की ताकत दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में लिखें आप किसके फैन हैं, मोटा या पतला। मोटा वाले कमेंट में येलो हार्ट एंड पतला वाले कमेंट में ग्रीन हार्ट स्पैम करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखें।